पूर्णिया के ऐतिहासिक रणभूमि मैदान में 21 सितंबर को लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से नव संकल्प महासभा का आयोजन होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल होंगे। इस सभा में कोसी सीमांचल के 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है। पूर्णिया के एक निजी होटल में इसको लेकर लोजपा सांसद अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कोसी सीमांचल के दोनों प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। नेताओं ने बताया कि यह महासभा पार्टी की ताकत दिखाने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का मंच होगा। इसके माध्यम से पार्टी की रणनीति का भी ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लोगों के समक्ष रखेंगे और युवाओं से संवाद भी करेंगे। उद्देश्य वो क्या है? सबसे पहले अब आए हुए अपने जितने भी प्रेस के साथी हैं, उन सभी का मैं स्वागत और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम लोग पूर्णिया में आज उपस्थित हैं अपनी पूरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चुनावों को लेकर के जो हमारी सबसे सीनियर मोस्ट टीम है, यहाँ पर आज सभी लोग उपस्थित हैं। और आप याद कीजिए, जब हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शाहाबाद आरा से शुरू किया था, जो कि बिहार की राजनीति में आपको भी पता है कि बिहार की राजनीति अभी उस पैराडाइम शिफ्ट पे खड़ी है, उस मोड़ पे खड़ी है जहां से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अगले 1.5 से 2 दशकों की तय होने वाली है। और इसीलिए हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था। इस राजनीति में बहुजन समाज, हमारे नेता चिराग पासवान जी की इस राजनीति की दशा और दिशा तय करने के लिए, उनकी ताकत को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इसी का अगला पड़ाव जो है नव संकल्प महासभा, जो आरा से शुरू हुआ था, छपरा, मुंगेर, गयाजी, मुजफ्फरपुर होते हुए पूर्णिया में पहुंचा है, जहां हम लोग 2 प्रमंडल को मिलाकर के नव संकल्प महासभा, इसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी 21 सितंबर को 11 बजे आकर के पूर्णिया, सीमांचल और कोसी की जनता को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार बनाने और कैसे हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है, इसको बताने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आएंगे, जैसे बाकी प्रमंडल में आकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बातों को रखा है, और रख करके जनता से आशीर्वाद लेकर के बिहार विधानसभा के आगामी चुनावों में बड़ी मजबूती से कूद पड़े। सर, आपने कहा कि हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, क्या माने कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री का दावेदार आपके चिराग पासवान हैं? संभवतः राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मैं मानता हूं जरूर साथ ही साथ कि हमारे नेता सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, समाज को नेतृत्व, बिहार को नेतृत्व देने की मैं बात कर रहा हूं। आज भी आजादी के 75 साल बाद दलित समाज को, बहुजन समाज को एक जो समग्र नेतृत्व मिलना चाहिए बिहार में, वो नहीं मिला है। सभी समाज को मौका मिला है। हो सकता है कि इस चुनावों के बाद बहुजन समाज से आने वाले की युवा नेता को बिहार को आगे ले जाने का, विकसित बिहार बनाने का मौका मिले। लेकिन सर, एनडीए ने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पुनः घोषित कर दिया है, ऐसे में आपका जो ये दावा है, ये बातें गठबंधन के अंदर तय होने वाली हैं, हमारे बीच तय होगी, बड़े नेता ही तय करेंगे। कार्यकर्ता के तौर पर मेरी ये उम्मीद है, मेरी आकांक्षा है, मैं चाहता हूं कि मेरे नेता बिहार के मुखिया बने। लेकिन अगर किसी कारण से, लेकिन मेरे तय करने से नहीं होगा, गठबंधन के बड़े नेता ये तय करेंगे। जिनको भी वो नेता तय करेंगे, पार्टी की मर्यादा के माध्यम से हमारा भी दायित्व बनेगा कि उनके दिए गए आदेशों का, निर्देशों का हम लोग सशक्त पालन करें। सर, आपकी इच्छा है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, तो इसके लिए एक सीट भी बड़ी संख्या में चाहिए, तो आप लोग कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? इस बारे में गठबंधन के अंदर तय होगी। इस बारे में मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी है, लेकिन गठबंधन के बड़े नेता, पार्टी के बड़े नेता इन सभी मामलों पे परंतु फैसला लेंगे, और जो भी वो फैसला लेंगे हम सभी को मंजूर होगा। आपकी कुछ इच्छा हो, जैसे आपने भावना व्यक्त की, आपकी भावना है कितने सीटों पर पार्टी को लड़ना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की तैयारी पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर होनी चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि एक गंभीर, जिम्मेदार
गठबंधन के सहयोगी का यह दायित्व बनता है कि उसकी तैयारी सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को जिताने के लिए ही नहीं होना चाहिए, गठबंधन में अपने सहयोगियों को भी जिताने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए हमारी जो तैयारी रहेगी समग्र रहेगी और 243 विधानसभा सीटों पर रहेगी। सर पूर्णिया में जो 6-7 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से क्या एक ही विधानसभा क्षेत्र पे या 2 या 3 कितना पे लड़ने का आपका पूरा ये बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी और जब हमारे बड़े नेता, हमारे पार्टी के बड़े नेता इस पर गठबंधन के अंदर कोई फैसला ले लेंगे तो आपको भी इनकी जानकारी देनी चाहिए। सर आपके अनुकूल अगर आपकी पार्टी के अनुकूल आपकी इच्छा है उसके अनुकूल अगर गठबंधन से सीटें नहीं मिलती है तो क्या अकेले भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, हम लोग भविष्य के बारे में कयास न लगाएं, फिलहाल बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि अब औपचारिक बातचीत भी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के अंतिम रूप देने की भी कोशिश की जाएगी हमारे गठबंधन के बड़े नेताओं के माध्यम से। एक बार वो चीजें हो जाने दीजिए और जब ये हो जाएंगी बड़े ही सामंजस्य तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है। लोकसभा में भी लोग कयास लगा रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी फैसला ले लिया जाएगा। लास्ट सवाल ये है कि पूर्णिया क्षेत्र में आपका गठबंधन और आपकी जो पार्टी है वो कितनी मजबूत है और कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है आपका संगठन? देखिए, हमारा संगठन हमारे जितने भी सीमांचल और ये कोसी का जो पूरा प्रमंडल है इस पर मजबूती से खड़ा है। हम लोग गठबंधन के भी मजबूत सहयोगी के रूप में यहाँ पर हैं और हम लोग गठबंधन में चाहेंगे कि हम लोग यहाँ चुनाव लड़ें, लेकिन अगर किसी कारण से रही है जहाँ भी हमें सीट मिलेगा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा जो संगठन है यहाँ पे मजबूत है, धरातल पर मौजूद है, जनता के बीच में मौजूद है, हवाई नहीं है और अपने संगठन के बदौलत गठबंधन में हम यहाँ पर बड़ी मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का भी काम करेंगे। यहाँ के आपके कार्यकर्ताओं को निराशा भी मिल सकती है अगर एक सीट नहीं मिली। ये तो आज आप गठबंधन आज ही तय कर दीजिए। आपके और मेरे चाहने से गठबंधन तय नहीं हो रहा है जब तक। अच्छा, कार्यकर्ता बात सही बोल रहे, कभी